हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट 6 एक्सरसाइज अपनी 1.3। तो पहला प्रश्न दे रखा है अपने को, रिक्त स्थानों का प्रतीक अपने को दिया है प्रॉपर सबसेट और नोट प्रॉपर सबसेट को अपने को इस कथन के अंदर भरना है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्या होता है प्रॉपर सबसेट और नोट प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो देखिए पहला प्रश्न आपको देखा 2 3 4 ये अपने को अवयव दिया है। देखिए क्या ये अवयव इसके अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल है। 2 3 4 है, यहाँ पर भी 2 3 4 है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? जब एलिमेंट इसके अंदर वे मौजूद होता है तो यहाँ पर लगाते हैं प्रॉपर सबसेट लगा देंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए ए बी सी क्या इसमें मौजूद हैं? क्या ए नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? नॉट प्रॉपर सबसेट लगेगा। इसी प्रकार से देखिए थर्ड पर्सन के अंदर x:x आपके विद्यालय की कक्षा के 9th का एक विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है यहाँ पे? कक्षा 9th का एक विद्यार्थी हैं। और आगे देखो x:x आपके विद्यालय में एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक विद्यार्थी है, यहाँ पर भी एक विद्यार्थी है विद्यालय के अंदर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अपना प्रॉपर सबसेट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्यालय के अंदर एक विद्यार्थी है और 9th क्लास में भी एक विद्यार्थी है विद्यालय के अंदर। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर जाएगा प्रॉपर सबसेट। x:x किसी समतल में स्थित एक वर्त है। अब बोला समतल में एक स्थित वर्त है। ठीक है, समतल में स्थित एक वर्त है। जबकि यहाँ पे बोला है x:x समान समतल में एक वर्त है जिसकी त्रिज्या अपने को देखो, समतल तो वर्त है परंतु जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है इसके अंदर वो क्या है? 1 इकाई। तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। एक वर्त तो है परंतु ये समतल में वर्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नॉट प्रॉपर सबसेट लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा नॉट प्रॉपर सबसेट लग जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके 5th पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है? 5th पर्सन अपने को यहाँ पे दे रखा है x:x किसी समतल में स्थित क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, एक क्या है? त्रिभुज है। समतल में स्थित एक क्या है? त्रिभुज है। जबकि किसी समतल में स्थित एक क्या है? आयत है। तो यहाँ पे दोनों साइड यदि हम देखें तो त्रिभुज और आयत नॉट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक आयत की बात हो रही है। इसी प्रकार देखिए 6% x:x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। जबकि x:x किसी समतल में स्थित एक क्या है? अपना पास त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज है पर त्रिभुज तो है ना, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या लग जाएगा? अपने पास प्रॉपर सबसेट। x:x एक समप्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या है मतलब क्या हो सकती है इसके अंदर? 2 4 6 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपका क्या है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, पूर्णांक मतलब -1 -2 इस प्रकार से। ठीक है, पर ये जो एलिमेंट है आपको यहाँ इस अवयव के अंदर आपको मिल जाएंगे। जब ये मिल जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट है इसके अंदर मिल जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, जांच कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं अपने को बताना है। देखिए ए बी अपने को दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसके अंदर आपको देखो है, बिल्कुल है, प्रॉपर सबसेट आएगा। तो यहाँ पे क्या है? नॉट प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा? एक असत्य हो जाएगा। मौजूद तो हैं पर तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो अपने को नॉट प्रॉपर सबसेट है। देखो ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अपने को पता है अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो ए ई आई, इसके अंदर अपने को बता सकती है जो स्वर हैं वो इसके एलिमेंट के अंदर अवयव के अंदर मौजूद हैं और यह मौजूद होता है तो हमारा क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 इसमें नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4th पर्सन के अंदर अपने को दिया है यहाँ प्रॉपर सबसेट, तो ये भी इसके अंदर क्या है? मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5th पर्सन ए अपने को दिया है, पर यहाँ पे बिलोंग दिया हुआ ए बी सी। देखो हम जो टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे सबसेट और प्रॉपर सबसेट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट तो हैं इसके अंदर, ए बी सी के अंदर एलिमेंट हैं, परंतु हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे एलिमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है, हमको जो पढ़ना चाहिए वो इसके अंदर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो यहाँ पे नोट हो सकता है या इसके अंदर आपको पता ही है कर सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, पर तो ये चीज़ के अंदर नहीं बात है अपने को। ठीक है, नॉट प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट के बारे में तो इसके अंदर ये मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं होगा तो हमारा जो ये क्या हो जाएगा? एक असत्य हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? असत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। x:x का संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। अब बताओ समप्राकृत संख्या जो होती हैं जो क्या है? समप्राकृत 6 से कम 2 और 4। ठीक है, 2 और 4
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4। अब आगे देखो, आगे पे आपने को बोला है x कॉलन x, ठीक है, बिलोंग है अपने पास में, प्रॉपर है, x कॉलन x प्राकृत संख्या है जो क्या है 36 से विभाजित होती है। अब 36 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो सकती है इसके अंदर, देखो 1 है, ठीक है, उसके बाद देखें तो 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, फिर क्या हो सकती है इसके अंदर 9 है, ठीक है, 6 है, ठीक है, और इसमें देखें तो अपने पास यहाँ पे 9 है, फिर इसके अंदर हो सकता है अपने पास यहाँ पे देखो क्या हो सकता है 12 है, 12 के बाद यदि देखें तो 18 भी हो सकता है इसके अंदर, 18 और 36 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो ये जो अवयव हैं इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। नंबर 3 देखिए, मान लीजिए कि A बराबर में एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 और ये दोनों एक साथ लेंगे 3 4, इसका एलिमेंट ये है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक्चुअल में ये एक सेट है लेकिन ये सेट A के लिए एलिमेंट है 5 ये दिए गए हैं, इसमें 4 ये एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला देखिए दिया हुआ है कि 3 4 ये जो आपका ऐसे तो ये सेट दिख रहा है लेकिन इस सेट के लिए ये तो एलिमेंट है ना, तो ये सबसेट प्रॉपर सबसेट है ए का, ये पॉसिबल है नहीं, ये तो एलिमेंट है ना जी, है ना, यह एक तत्व है ना, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए का सिंबल रहता तब ये सत्य हो जाता, नहीं तो ये आपका क्या है, असत्य है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है, पहला गलत है, सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से होना चाहिए, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 3,4 समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। चलिए दूसरा देखो, तो दूसरा बिल्कुल सत्य है, सही है, तो सही है तो उसको छोड़ देना है, ये नहीं बताना है क्यों सही है, आपको सही तो पता चल गया। तीसरा भी आपका सही दिख रहा है, देखिए ये अब तो एक समुच्चय बन गया ना, ये अंदर वाला एलिमेंट था लेकिन ये ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट रखने से ये आपका एक समुच्चय बन गया और समुच्चय बिलोंग्स कर रहा है इसमें, हाँ बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है, ये सही है, तीसरा भी आपका सही है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है क्योंकि 1 एलिमेंट है ना इस समुच्चय के लिए, तो वो उसमें बिलोंग तो करेगा ही। चलिए 5 नंबर 1 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये तो आपका सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि एक समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है, अवयव है, समुच्चय नहीं है कि वहां पे हम लोग प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर की बात करें तो यहाँ देखो 1 2 और 5, यह एक सेट बन जा रहा है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगे तो ये सेट बन गया ना, तो सेट ये जो है ये आपका प्रॉपर सबसेट है ए का, तो हाँ बिल्कुल ये तीनों एलिमेंट इस समुच्चय के तीनों एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट है ए का, हाँ ये बिल्कुल सही है, सही है ये बात। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर, यहां देखो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक समुच्चय को निरूपित कर रहा है ना, तो समुच्चय बिलोंग्स टू थोड़े होगा, वो तो एलिमेंट के लिए होता है, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि समुच्चयों का संबंध बिलोंग्स टू से नहीं दिखाया जाता है, है ना, वहां पे प्रॉपर सबसेट का ये सब ना सिंबल लगाना चाहिए। चलिए अगला देखिए, इसका ये कौन सा हो गया जी, 7 हो गया, यहां लिख दे क्या, 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर को देखो, यहाँ पे 1 2 3, ये तो कोई ये 1 2 3 1 2 तो इसमें मिल रहा है लेकिन 3 कहाँ है इसमें, ये 3 और 4 एक साथ है ना जी, ये भी आपका सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि 3 जो है ना, 3 एलिमेंट ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में,
3 एलिमेंट बिलोंग्स नहीं कर रहा है समुच्चय में। 3 और 4 एक साथ ऐसे ना पेयर में है। हाँ चलिए 9 नंबर देखो, 5 बिलोंग्स टू इट। 5 एक रिक्त समुच्चय है, तो समुच्चय के लिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट या सबसेट का यूज करते हैं, इसलिए यह भी आपका 9 नंबर भी सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि वहां पे 5 प्रॉपर सबसेट होना चाहिए का या सबसेट होना चाहिए का। 10 नंबर, हाँ बिल्कुल ये सही है, यही वाला चीज दिया है, सही है। ये देखो 5 तो खुद एक समुच्चय है, 5 तो खुद एक समुच्चय है, और समुच्चय को और ये डबल ब्रैकेट लगा दिए, तो ये आपका समुच्चय का समुच्चय हो गया, वो बिलोंग्स करेगा ए में, या एक एलिमेंट, ये आपका ये देखो 5 तो एक समुच्चय है, लेकिन जब ये ब्रैकेट लग गया मिडिल ब्रैकेट, तो इस समुच्चय का एक एलिमेंट हो गया 5, एक एलिमेंट हो गया 5, तो यह एलिमेंट 5 इसमें मौजूद है नहीं है, इसलिए ये आपका सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि यह 5 अब एक एलिमेंट बन गया। तो आप देख रहे हैं कि 5 नहीं बिलोंग्स कर रहा है ना ए में, समुच्चय में नहीं दिख रहा है, समझ गए ना बात को। एक्चुअल में सिर्फ 5 देता है, जैसे यहां दिया है, तो ये तो एक समुच्चय, और 5 रिक्त समुच्चय, हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है या उचित उप समुच्चय होता है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन यह तो आपका 5 इसमें एक एलिमेंट बन गया, और एलिमेंट के लिए एलिमेंट इसमें कहां मौजूद है, नहीं मौजूद है ना जी, नहीं मौजूद है, एलिमेंट 5 इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए यह सही नहीं है। अब देखिए इसके बाद 4th प्रश्न है, निम्न के समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए, मतलब आपको रिक्त समुच्चय। देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखो 5, ठीक है, रिक्त समुच्चय, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिखने का एक ही रूप में लिख सकते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवयव अपना हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एक बार ही लिख सकते हैं हम, इसको ज़्यादा बार नहीं लिख सकते उप समुच्चय को, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकंड के ऊपर, ए और बी, ठीक है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको ए, इसको हम बी, या इसको हम इस प्रकार से ए बी के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसके थर्ड की तरफ बात करते हैं। थर्ड क्या देखा अपने को, 1 2 3 लिखा था, 5 बराबर इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, एक अवयव के अंदर, फिर इसके अंदर 2, फिर इसको हम 3, ठीक है, अलग लिखना है आपको, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2, फिर इसको लिखना चाहे तो अपने किस प्रकार से लिखते हैं 2 2 3, ठीक है, और लिखना चाहे तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3 1 3, ठीक है, इस प्रकार लिखना 1 2 3, ठीक है, और लिख सकते हैं इस रूप को नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो फिर तो अपने को यहाँ पर 5 खुद ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, तो 5 खुद एक स्वयं में क्या है, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। क्या बोला, पी ए के कितने अवयव है, मतलब इसकी पावर कितनी है कि जो अवयव हैं वो अपने पास क्या हो जाए कि ए बराबर क्या हो जाए, अपने पास 5 हो जाए। अब देखिए हमको पता है कि जो हमारा रिक्त समुच्चय के अंदर अवयव के अंदर संख्या बात करें एन ए, ठीक है, एन ए बराबर हमारे पास क्या था, 0 था। क्यों, जब हम रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या क्या होती है, 0, तो इस प्रकार लिख सकते हो एन ए पी ए की पावर क्या है इसके अंदर ए, और इसका मान एलिमेंट कितना होता है 2, और 2 के ऊपर जो पावर 0 आती है, ठीक है, तो 2 के ऊपर पावर 0 आई थी, तो वैल्यू हमेशा कितनी होती है यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। क्या दे रखा है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। चलो हम इसको बात करते हैं। देखो इसको हम लिखने का तरीका किस प्रकार से होगा, देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे -4 से बड़ा है, और जबकि 6 के क्या है यहाँ पे बराबर व छोटा है। जब छोटा और बराबर के ऊपर बात होती है तो यहाँ पे देखो -4 से बड़ा, तो मतलब क्या होगा, खुला अंतराल, तो -4, ठीक है, -4, और बल्कि जबकि यहाँ पे क्या बोला, 6 से बराबर व छोटा है, ठीक है, बराबर भी हो छोटा, तो पे बड़ा अंतराल लगेगा, ये ध्यान रखना, छोटे के लिए लगेगा यहाँ पे हमेशा छोटा, या बड़े के लिए लगेगा खुला अंतराल, और जबकि बराबर के लिए हमेशा क्या लगेगा यहाँ पे बड़ा, ठीक है, कोष्टक लग जाएगा अपने पास। अब देखो इसी प्रकार से सेकंड के ऊपर बात करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे अपने को बोला है कि 12 से छोटा है, ठीक है, 12 से बड़ा है, और -10 से क्या है यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे भी 12 से बराबर अपने पास क्या है, बड़ा भी है, और -10 से क्या है, छोटा है, बराबर नहीं है, तो अपने पास यहाँ पे लगेगा खुला अंतर, तो -12 -10। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे बात करें तो x जो है वो क्या है, 0 से तो क्या है बड़ा है, परंतु 7 से क्या है यहाँ पे छोटा है, तो 0 से बड़ा है तो हम क्या लगेंगे 0 से बड़ा, मतलब बड़ा अंतराल 0 और 7 से छोटा। इसी प्रकार से यदि बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 के यहाँ पे क्या है बराबर है, जबकि 4 से क्या है बराबर व छोटा है, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से लिखेंगे, 3 से बड़ा तो अपना खुला ले जाए, और यहाँ पर भी 4 में भी क्या रहेगा, इसका खुला अंतराल लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके 7th प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। जैसे अभी हमने लिखा था उसको आपको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो उसको लिखने के कैसे, x:x
ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, 3 से अपने पास यहाँ पे क्या है, छोटा भी, इस प्रकार से 0 से भी क्या अपने पास छोटा भी है, तो इसको लिखेंगे x कॉलन x, ठीक है। और इस प्रकार से ER और लिखेंगे -3, ठीक है, -3 लेस देन हो जाएगा x लेस देन अपने पास 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो 6 से अपने पास यहाँ पे बड़ा भी है और बराबर भी है, तो 6 से x कॉलन x ER, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 इक्वल टू x और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 6 और 12 छोटा भी है और 12 के बराबर भी और बड़ा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको x कॉलन x ER, ठीक है, बिलोंग के अंदर R, और यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 से हो जाएगा अपने पास में छोटा x, और यहाँ पे बिलोंग, और यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिफ्थ में यदि बात करें तो x कॉलन x ER हो जाएगा, x कॉलन x का ER हो जाएगा। उसके बाद क्या, -23 है, ठीक है, माइनस का 23 और इक्वल टू नॉट x और लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके 8% के ऊपर। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय का प्रस्तावित करेंगे। अब देखो आपको बोल क्या है, प्रस्तावित। देखो समकोण त्रिभुजों में समुच्चयों की संख्या। अब देखो हम जानते हैं सभी त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं, यदि वो समद्विबाहु हो या समुच्चय हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जो सभी जो त्रिभुज होते हैं, हम कह सकते हैं कि सभी जो त्रिभुजों का जो समुच्चय है ना, जो सभी त्रिभुजों क्या होगा, एक समुच्चय होगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसका समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय, मतलब ये समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंतिम और आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। देखो क्या बोला, समुच्चय 1 3 5 बी के अंदर भी आपको दिया है, इसके अंदर अवयव दे रहा है, तीसरे में आपको अवयव दे रहा है। बोल क्या रहा है, पदत्त हैं इन तीनों समुच्चय में ABC, क्या बोला, ABC के निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे स में सर्वाधिक समुच्चय दिया जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा है, इसके अंदर अवयव है। देखो पहले के अंदर देखे तो 0, देखो 0 तो है, 1 2 3 4, देखो 4 तो है। अब देखो यहाँ पे 1 3 5 तो इसमें मिला 1 3 5, 2 4 6, 2 4 भी 6 मिल रहा है, 2 0 2 4 6 8 तो इसमें नहीं मिला, तो पहला नहीं, 5 तो ऐसे ही नहीं है। तीसरे में देखो तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो सब इसके अंदर मौजूद है, 8 भी हैं, ठीक है, 2 4 6 भी हैं और 1 3 5 भी है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। पर फोर्थ में भी हम देख ले तो करेक्ट, फोर्थ में भी इसके अंदर नहीं होगा, तो अपना इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो एक्सरसाइज थी अपनी वो हमने कंप्लीट कर दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।